Student, myself Dr. Archana Singh. I welcome you all for the today's class. Today class topic is antenatal care. First we'll see what is the antenatal care or prenatal care. Systematic supervision, examination and advice of a woman during pregnancy is called the antenatal or prenatal care. It should be regular and periodic in nature, and ANC comprises of careful history taking, examinations and advice. Aims and objectives of the ANC. First, its aims is to screen out high risk cases and to prevent, detect and treat अर्लीस्ट एनी कॉम्प्लिकेशन. अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, अगर वो रेगुलर एनसी में है तो आप पता चल जाएगा, ईजिली अर्ली डिटेक्ट हो जाएगा और ट्रीट हो जाएगा. एंड कंटिन्यू द मेडिकल सर्विलेंस एंड प्रोफाइलैक्सिस. एंड मदर को एजुकेट करना है, जो उसकी फिजियोलॉजी है प्रेगनेंसी की और लेबर की फिजियोलॉजी, उसको डिमॉन्स्ट्रेशन, चार्ट, डायग्राम, इन सब से उसको बताना है, जिससे कि उसके मन में जो भी प्रेगनेंसी और लेबर को लेके डर है उसको दूर किया जा सके. और जो कपल हैं उनसे डिस्कस करना कि प्लेस, टाइम एंड मोड ऑफ डिलीवरी क्या हो सकता है, क्या उनके लिए ठीक होगा, एंड केयर ऑफ़ न्यूबॉर्न. और जो कपल है उनको मोटिवेट करना अबाउट द फैमिली प्लानिंग. एंड अगर कोई MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए आ रहा है तो उसको भी अकॉर्डिंगली मोटिवेट करना. एंड ऑब्जेक्टिव्स to ensure a normal pregnancy with the delivery of healthy baby from a healthy mother, healthy baby and healthy mother. Criteria of a normal pregnancy: delivery of a single baby in a good condition at term between the 38 to 42 weeks with the fetal weight 2.5 kg या उससे ज़्यादा का बच्चा होना चाहिए with no maternal complication. प्रोसीजर एट फर्स्ट विजिट, कि फर्स्ट विजिट पे जो पेशेंट आए हैं प्रेग्नेंट लेडी, वो क्या क्या करते हैं उस पर. तो इसमें है कि फर्स्ट विजिट शुड नॉट डिफर बियॉन्ड द सेकेंड मिस्ड पीरियड. सेकेंड मिस्ड पीरियड से ज़्यादा देर नहीं होना चाहिए. और अगर वो MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए देख रहे हैं तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आना चाहिए हॉस्पिटल. ऑब्जेक्टिव्स क्या है? जो हेल्थ स्टेटस ऑफ मदर एंड फीटस है उसका पूरा असेसमेंट करना है, मदर और फीटस का हेल्थ स्टेटस. जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उसको अर्लीस्ट स्क्रीन आउट करना और अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट प्लान करना. एंड ऑब्टेन बेसलाइन इंफॉर्मेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द जेस्टेशनल एज. तो फर्स्ट विजिट पे क्या क्या करते हैं? हिस्ट्री टेकिंग, एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन. तो नॉर्मल भी कोई हमारे पास पेशेंट आए या प्रेग्नेंट लेडी या कुछ भी आता, सबसे पहले हम क्या करते हैं? उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं. हिस्ट्री लेने के बाद उसकी एग्जामिनेशंस करते हैं. तो यहाँ प्रेगनेंसी में एग्जामिनेशन, जनरल एग्जामिनेशन, ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन, उसमें ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन एंड वेजाइनल एग्जामिनेशन. एंड आफ्टर एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशंस करते हैं. तो कुछ रूटीन इन्वेस्टिगेशंस हैं, कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन है. ये हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको अप्रोप्रिएट, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेडिकेशन देंगे, अदरवाइज अप्रोप्रिएट एडवाइस देंगे. देन हिस्ट्री टेकिंग. इन हिस्ट्री टेकिंग फर्स्ट इज द वाइटल स्टैटिस्टिक्स, नेम, एज. अगर उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी की एज मोर देन 30 या 30 ईयर्स है तो एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा होती है. और यहाँ पे ग्रेविडा और पैरिटी. ग्रेविडा होती है जो प्रेग्नेंट स्टेट बोथ प्रीवियस एंड पास्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ जेस्टेशन, मतलब वो कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी प्रेगनेंसी कितने दिन कंटिन्यू की है. एंड पैरिटी होता है जो प्रीवियस प्रेगनेंसी है जो कि पीरियड ऑफ वायबिलिटी तक गई है, बियॉन्ड द पीरियड ऑफ वायबिलिटी. स्टेट ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी बियॉन्ड द पीरियड ऑफ वायबिलिटी. डेट ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन, एड्रेस, ड्यूरेशन ऑफ द मैरिज, रिलीजन, ऑक्यूपेशन. एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द हस्बैंड. हस्बैंड का ऑक्यूपेशन ज़रूरी है क्योंकि इससे हस्बैंड के ऑक्यूपेशन से सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पता चलता है कि अगर उसका लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है तो देयर मे बी द चांसेस ऑफ एनीमिया, प्री एक्लेम्सिया, प्रीमेच्योरिटी. एंड उसके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से हम उसको एडवाइस कर सकते हैं. एंटीनेटल एडवाइस जो भी है कि मतलब अगर खान पान के लिए देना है तो हम क्या उसके लिए जो सही रहेगा वो दे सकते हैं. और फैमिली प्लानिंग वगैरह का जो गाइडेंस है वो ईजिली दे सकते हैं. नेक्स्ट पीरियड ऑफ जेस्टेशन. तो पीरियड ऑफ जेस्टेशन को LMP से काउंट करते हैं
और उसको LMP से जितना दिन होता है उसको वीक्स में काउंट कर लेते हैं, दैट इज़ द पीरियड ऑफ जेस्टेशन। और कंप्लेंट्स उसका देखते हैं कि कोई कंप्लेंट्स तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई कंप्लेंट्स नहीं भी है तो एटलीस्ट उसका नींद कैसी आ रही है, उसको भूख कैसी लग रही, बॉल हैबिट कैसा है, यूरिनेशन का, ये सब प्रॉपर उसको नोट करते हैं। फिर उसके बाद हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, अगर उसको कोई भी चीफ कंप्लेंट मतलब प्रेजेंट इलनेस है तो उसको एलाबोरेट करेंगे चीफ कंप्लेंट के साथ कि उसका ऑनसेट क्या है, ड्यूरेशन क्या है, सीवियरिटी क्या है, या कोई मेडिकेशंस यूज कर रहे हैं क्या, या प्रोग्रेस क्या है, ये सारा चीज़ नोट करेंगे। इसी तरह से पास्ट अगर प्रॉब्लम कोई है, इलनेस है, उसको एलेबोरेटली नोट डाउन करेंगे, हिस्ट्री प्रॉपर लेंगे। एंड हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी, तो प्रेजेंट प्रेगनेंसी में अभी अगर कोई प्रॉब्लम है उसको डिटेल हिस्ट्री लेंगे। जैसे चांसेस रहता फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हाइपरेमेसिस या थ्रेटेंड अबॉर्शन का, तो रिगार्डिंग इसके भी ज़्यादा ध्यान देंगे। सेकेंड ट्राइमेस्टर में पाइलाइटिस के फीचर्स के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में एनीमिया, प्रीएक्लेम्सिया, एंटीपार्टम हेमरेज, तो इस पर ज़्यादा फोकस करना है और इसको प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग लेना है। और अगर और भी कोई कंप्लेंट्स हैं तो उसको भी लेना है। फिर उसके बाद देखना है कि ये पहले भी क्या कोई विज़िट, ये फर्स्ट विज़िट है यहाँ पे या पहले भी किया है, बुकिंग स्टेटस उसका चेक करना है। और इम्यूनाइजेशन, प्रेगनेंसी में टिटनस टॉक्साइड का इम्यूनाइजेशन मोस्टली लगता है, या किसी और चीज़ का क्या इम्यूनाइजेशन हुआ है, या टीटी का पहले लग चुका है या नहीं, ये सब पूरा। और कोई मेडिकेशन या सर्जिकल हिस्ट्री है उसको प्रॉपर लेना है। ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, तो ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री प्राइमरी ग्रेविडा में जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है उसमें लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो मल्टी ग्रेविडा है उसमें प्रॉपर ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री लेना है। GPLAD, ग्रेविडा, पैरिटी, लाइव बर्थ, एबॉर्शन, डेथ के, और जितना भी उसके है पूरा क्रोनोलॉजिकली नोट करना है कि उसके कितनी डिलीवरी हुई है, कौन से टाइम डिलीवरी हुई है, क्या इवेंट्स हैं, एबॉर्शंस हुआ था कि नॉर्मल हो गया था, फिर और कोई मेथड ऑफ डिलीवरी नॉर्मल हुआ था कि सिजेरियन हुआ था, ये पूरा डिटेल। बच्चे अगर उसके पास हैं पैदा होने के बाद अभी प्रॉपर ठीक से हैं या डेथ हो गई, पूरा ये अच्छे से ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में लेना है। एंड देन मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री कि लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल क्या था, LNMP, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या था, जो प्रीवियस साइकिल्स थे उसका ड्यूरेशन कैसा था, अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो कैसा था, ये सब पूरा प्रॉपरली हिस्ट्री लेंगे। और उसके बाद EDD, कैलकुलेशन ऑफ द EDD, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, तो LMP में 9 मंथ प्लस 7 डेज, ये निगेलिस फार्मूला के हिसाब से EDD कैलकुलेट करते हैं। जब LMP जो डेट है वहाँ से 9 कैलेंडर मंथ प्लस 7 डेज करके निगेलिस फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद इसका कोई पास्ट मेडिकल या सर्जिकल हिस्ट्री, उसके लिए पूरा प्रॉपर हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में तो किसी को कोई प्रॉब्लम जैसे कि ट्विंस वगैरह या कुछ वैसा तो नहीं है। पर्सनल हिस्ट्री लेंगे कि कंट्रासेप्टिव हिस्ट्री कुछ उसका पहले का क्या था, ऐसा तो नहीं पिल यूजर्स था, और जो LMP बता रही हो विड्रॉल ब्लीडिंग हो, या इसको स्मोकिंग की हिस्ट्री, एल्कोहल हैबिट। और उसके बाद पूरा प्रॉपर देखना है उसको कि प्रीवियस उसको कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो नहीं हुआ है, या फिर वो उसको अगर जो भी NTD की जरूरत, मतलब अगर नेगेटिव ब्लड ग्रुप में है और उसको NTD इम्यूनाइजेशन पहले प्रेगनेंसी में या एबॉर्शन के बाद ज़रूरत था तो लगा है कि नहीं लगा है, वो पूरा प्रोफाइलेक्टिक ये से पूरा चेक कर लेंगे। और हिस्ट्री प्रॉपर। नेक्स्ट हिस्ट्री टेकिंग के बाद आता है आपका एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन में पहले जनरल एग्जामिनेशन देखेंगे। जनरल एग्जामिनेशन में है कि उसका बिल्ट कैसा है, ओबेज है, एवरेज है, थिन है, न्यूट्रिशन कैसा है, गुड न्यूट्रिशन है, एवरेज है या पुअर है। हाइट, तो जो शॉर्ट स्टेचर, नॉर्मली इसको 5 फीट को शॉर्ट स्टेचर बोलते हैं, बट इंडिया में 4 फीट 7 इंच को शॉर्ट स्टेचर में लेते हैं। तो शॉर्ट स्टेचर में प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि स्मॉल पेल्विस हो सकती है, तो इसमें नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके बाद वेट, उसका वेट रेगुलर चेक करना है, क्योंकि देखना पूरे प्रेगनेंसी में जो उसका एवरेज 11 kg वेट बढ़ना है वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, कम तो नहीं बढ़ रहा या बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा है। तो रेगुलर और रिपीटेड वेट चेक करना है ऑन गुड मशीन, और प्रिफरेबली सेम मशीन पे चेक करना है। उसको पैलर देखेंगे, जॉन्डिस देखेंगे, ये सब के लिए चेक करेंगे कि पैलर या जॉन्डिस तो नहीं है। उसके टीथ, टंग, गम्स, टॉन्सिल्स, इसको चेक करेंगे। अगर ग्लोसाइटिस है, स्टोमेटाइटिस है, तो इट में इंडिकेट द माल न्यूट्रिशन।
फिर नेक्स्ट का पूरा एग्जामिनेशन, नेक वेन, थायराइड ग्लैंड, लिम्फ ग्लैंड, इसको पूरा चेक करेंगे ऐसा है क्या कि नहीं। फिर एडिमा ऑफ लेग, ये एडिमा ऑफ लेग चेक करना है। जनरली मीडियल मैल्यूलस यहाँ पे होता है, मीडियल मैल्यूलस यहाँ पे चेक करना है पहले, या एंटेरियर सरफेस ऑफ द लोअर 1/3 ऑफ द टिबिया यहाँ पे। तो कॉजेज ऑफ एडिमा इन प्रेगनेंसी, इट मे बी द फिजियोलॉजिकल और मे बी द पैथोलॉजिकल लाइक प्रीएक्लेम्सिया, अनीमिया, हाइपोप्रोटीनीमिया या कार्डियक फेलियर और नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से हो सकता है। तो जो प्रेगनेंसी में फिजियोलॉजिकल एडिमा होता है वो क्यों होता है, ड्यू टू द इंक्रीज वेनस प्रेशर ऑफ द इंफीरियर एक्सट्रीमिटीज बाय द ग्रेविड यूट्रस प्रेसिंग ऑन द कॉमन इलियक वेन्स, इसकी वजह से होता है। तो फिजियोलॉजिकल एडिमा है तो उसमें ये जनरली पेशेंट जब रेस्टिंग पोजीशन में रहता है, जैसे नाइट में सो लिया तो मॉर्निंग पूछो कि मॉर्निंग में भी सेम ऐसे एडिमा रहता है कि नहीं। अगर बोलती नहीं, मॉर्निंग में सो के उठने के बाद एडिमा नहीं रहता है, तो इसका मतलब मोस्टली ये फिजियोलॉजिकल एडिमा ही है। और बाकी साथ में चेक करेंगे कि उसको प्रोटीन्यूरिया, हाई बीपी ये सब तो नहीं है, इसे रूल आउट कर लेंगे कि फिजियोलॉजिकल है कि पैथोलॉजिकल। फिर उसका बीपी, पल्स, हार्ट, लीवर, लंग, स्प्लीन, इसको प्रॉपर चेक करेंगे। एंड ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज मैंडेटरी। फर्स्ट टाइम आया तो उसको देखेंगे स्पेशली इन प्राइमरी ग्रेविड केसेस में कि उसका निप्पल कैसा है, नॉर्मल निप्पल है कि रिट्रैक्टेड निप्पल है, बाकी और भी जो भी कंडीशंस है वो पूरा चेक करेंगे। उसके बाद ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन, तो फर्स्ट इसमें एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, पहले एग्जामिन करें, एब्डोमिन को देखेंगे कोई सर्जिकल स्कार तो नहीं है, हर्निएशन तो नहीं है, स्किन कंडीशन नॉर्मल है कि नहीं, और फंडल हाइट ऑफ द यूट्रस क्या है वो चेक कर लेंगे। वैजाइनल एग्जामिनेशन, तो जनरली अब वैजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करते हैं क्योंकि जब से यूएसजी प्रॉपरली चेक कर लेता है यूएसजी, उसमें विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन डिटेल पता चल जाता है। तो जब अगर वैजाइनल एग्जामिनेशन करना भी होता है तो बिफोर 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इससे प्रेगनेंसी डायग्नोज कर सकते हैं, और करेक्ट साइज ऑफ यूट्रस विद द पीरियड ऑफ मिनोरिया से। एंड कोई अगर पेल्विक पैथोलॉजी है तो उसको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। बट अगर कहीं पे हिस्ट्री हो कि प्रीवियस एबॉर्शन या वैजाइनल ब्लीडिंग की हिस्ट्री हो प्रेजेंट प्रेगनेंसी में, तो वहाँ कभी भी वैजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करना है। आफ्टर एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन, तो रूटीन इन्वेस्टिगेशन में ब्लड इन्वेस्टिगेशन है, उसका हीमोग्लोबिन, ABO-RH ग्रुपिंग एंड VDRL, और स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज इन सेलेक्टेड केसेस। यूरिन एग्जामिनेशन फॉर प्रोटीन, शुगर एंड पस सेल्स एंड सर्वाइकल साइटोलॉजी, पैप स्मीयर कहीं कहीं पे रूटीनली इन क्लिनिक्स में करते हैं। एंड स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, तो उसके लिए रूबेला, हेपेटाइटिस BC एंड HIV के लिए करते हैं। एंड MSAFP, मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन का एस्टिमेशन या ट्रिपल टेस्ट करते हैं, जिसमें कि MSAFP, HCG एंड अनकंजुगेटेड एस्ट्रोजन 3 ये 15 to 18 वीक्स के बीच में करते हैं। अगर मदर हाई रिस्क पे है कि वो कंजेनाइटल क्रोमोजोमल एब्नॉर्मेलिटी या NTD, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या डाउन सिंड्रोम्स का फीटस कैरी करने का उसको रिस्क है, उस केस में ये टेस्ट करवाते हैं। फिर USG करवाना है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, आइदर TVS और ट्रांस एब्डोमिनल। तो डिटेक्ट करने के लिए अर्ली प्रेगनेंसी, एक्यूरेट डेटिंग, अर्ली जो एक्यूरेट डेटिंग EDD होती है बाय द अल्ट्रासोनोग्राफी, वो अर्ली में ही एक्यूरेट आती है। फिर एनी यूट्राइन एडनेक्शल पैथोलॉजी चेक करेंगे, नंबर ऑफ फीटसेस, ग्रॉस फीटल एनोमलीज, एंड 18 to 20 वीक स्कैन, बुकिंग स्कैन इट इज़ हैविंग एडवांटेज। इससे क्या डिटेल फीटल एनाटॉमी सर्वे, डिटेक्ट एनी स्ट्रक्चरल या कार्डियक एनोमलीज एंड प्लेसेंटल लोकलाइजेशन। एंड रिपीट ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो HB हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन 28 एंड 36 वीक पे रिपीट करना अगर वो नॉर्मली चल रहे हैं तो। बट अगर आपको लग रहा है कि किसी भी समय की बहुत ज़्यादा उसकी एनीमिक हो गई है कुछ, तो आप पहले भी करा सकते हैं। यूरिन टेस्ट फॉर द प्रोटीन, शुगर एट एवरी एंटीनेटल विजिट। प्रोसीजर एंड सबसिक्वेंट विजिट, जब नेक्स्ट बार दोबारा आते हैं तो उसमें क्या क्या करते हैं, तो WHO की गाइडलाइन है कि एटलीस्ट 4 विजिट्स तो होना ही चाहिए। फर्स्ट विजिट सेकेंड ट्राइमेस्टर में 16 वीक्स के अराउंड, सेकेंड विजिट 24 to 28 वीक्स के बीच में कभी भी, थर्ड विजिट 32 वीक्स पे एंड फोर्थ 36 वीक पे। ये तो मिनिमम 4 होना चाहिए, बट जनरली चेकअप अप टू 28 वीक्स तक एक बार करना चाहिए, 4 वीक्स मतलब मंथली एक बार जाना चाहिए 28 वीक्स पे। एंड अब उसके बाद 36 वीक्स तक
एट इंटरवल ऑफ 2 वीक्स, मतलब मंथ में टू टाइम्स आना चाहिए। एंड उसके बाद अप टू ईडीडी तक वीकली, हफ्ते हफ्ते में जाके वहाँ पे चेक करवाना चाहिए। तो सब्सिक्वेंट विजिट पे एब्डोमिनल इंस्पेक्शन करेंगे कि एब्डोमिनल इनलार्ज है, इनलार्जमेंट कैसा है, उस पर प्रेगनेंसी के मार्क्स जो हैं, डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी में जो रहते हैं कि ये लीनिया नेग्रा है कि नहीं है, स्ट्रिया प्रेजेंट, सर्जिकल मार्क्स वगैरह क्या है वो, पाल्पेशन एंड आस्कल्टेशन करेंगे। सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड ट्राइमेस्टर वाइज फंडल हाइट देखेंगे, एक्सटर्नल बायोलटमेंट, फीटल मूवमेंट, फीटल पार्ट्स का पाल्पेशन एंड फीटल हार्ट साउंड। इस तरह थर्ड ट्राइमेस्टर में फंडल हाइट, फीटल लाई, प्रेजेंटेशन, पोजीशन, ग्रोथ पैटर्न, लीकर एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम, एंगेजमेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट। जनरली जो एब्डोमिनल गर्थ होता है बाई 2.5 सेंटीमीटर पर वीक्स इंक्रीज होता है एंड बियॉन्ड 30 वीक्स ये 90 एंड एट टर्म ये 95 to 100 सेंटीमीटर्स के अबाउट होता है। अब आफ्टर एग्जामिनेशन एंटीनेटल एडवाइस। तो एंटीनेटल एडवाइस में प्रिंसिपल क्या है, टू इम्प्रेस द पेशेंट अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द रेगुलर चेकअप एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ द मदर को मेंटेन या इम्प्रूव करना है टिल द डिलीवरी बाय जुडिशियस डाइट, ड्रग्स एंड हाइजीन। ये डाइट, ड्रग्स और हाइजीन प्रॉपर उसको एडवाइस करना है। एंड टू इम्प्रूव द साइकोलॉजी एंड टू रिमूव द जो उसको डर है प्रेगनेंसी और डिलीवरी को लेके, उसकी जो फियर है उसको निकालने के लिए। तो डाइट कैसा होना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये ऐसा होना चाहिए कि मदर का हेल्थ और जो अंदर में बच्चा पल रहा है उसका हेल्थ, और जो डिलीवरी के टाइम उसको चाहिए स्ट्रेंथ उसके लिए, प्लस डिलीवरी के बाद वो लैक्टेशन प्रॉपरली करा सके। ऐसा डाइट देना चाहिए जो चारों को फुलफिल कर सके। आयुर्वेद में भी कहा गया जो गर्भणी आहार लेती है उसका 3 कार्य होता है, एक तो स्व शरीर पुष्टि के लिए, और जो गर्भ पोषण के लिए, प्लस स्तन्य के लिए। तो प्रेगनेंसी डाइट जो होना चाहिए हल्का सुपाच्य होना चाहिए और रिच इन प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स होना चाहिए एंड प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स, मिल्क्स एंड फ्रूट्स उसमें होना चाहिए। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल थेरेपी इसमें है कैलोरीज 2500 किलो कैलोरी, नॉर्मली 60 ग्राम प्रोटीन, आयरन 40 ग्राम, कैल्शियम 1000 मिलीग्राम, विटामिन ए, विटामिन डी, फोलिक एसिड 400 माइक्रोग्राम, ये सब पूरा देना चाहिए। जो आयरन सप्लीमेंटेशन वो 16 वीक्स चौथे मंथ से स्टार्ट करना चाहिए। 1 टैबलेट फेरस सल्फेट 60 mg ऑफ द एलिमेंटल आयल रखता है, उसमें होता है, और उसमें 15 mg एब्जॉर्बेबल आयरन होता है, जो कि स्टार्टिंग जहाँ पे नॉर्मल 10 ग्राम या उससे ज़्यादा है तो स्टार्टिंग में वो एनफ है, बट जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है अकॉर्डिंग टू नीड 2 to 3 टैबलेट्स पर डे एडवाइस कर सकते हैं। एंटीनेटल हाइजीन क्या क्या करना चाहिए, रेस्ट एंड स्लीप, उसको हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, और प्रॉपर जो यूजुअल एक्टिविटी डे टू डे रूटीन लाइक एक्टिविटी वो कर सकती है। अबाउट 10 घंटे उसको सोना चाहिए, और लेट प्रेगनेंसी में लैटरल पोस्चर ही सूटेबल है। बावेल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉन्स्टिपेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन की वजह से जो मोटेलिटी होती है गट की वो थोड़ी डिक्रीज हो जाती है। तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से बैक एक और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो इसीलिए जो उसका रेगुलर बावेल मूवमेंट फैसिलिटेट होता रहे उसके लिए उसको एडवाइस करना है कि पानी ज़्यादा पिए या लिक्विड जूस, दूध ये सब ज़्यादा ले, वेजिटेबल्स ज़्यादा ले, मिल्क ले, अगर ज़रूरत पड़े तो माइल्ड लैक्सेटिव बेड टाइम ले सकती है। डेली उसको बात करना है, उसको कपड़े जो भी पहनने हैं लूज और कंफर्टेबल होने चाहिए। हाई हील्स नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाती है, इसमें फाल या गिरने की चांस ज़्यादा रहते हैं। डेंटल में अगर कोई प्रॉब्लम है दांत में तो उसको एज अर्ली एज उसको ट्रीट करा लेना चाहिए। ब्रेस्ट का केयर करना है कि इन केस ऑफ रिट्रैक्टेड निप्पल, अगर ये रिट्रैक्टेड निप्पल है तो उसको करेक्शन मैनिपुलेशन के द्वारा करेक्ट कर देना चाहिए, ताकि इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी फीटस को जो बच्चा पैदा होता है उसको ब्रेस्ट मिल्क लेने में प्रॉब्लम ना हो। कोइटस जो करना है जनरली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो 6 वीक्स तक, तो लास्ट के 6 वीक में अवॉइड करना है। अगर कोई रिस्क ऑफ एबॉर्शन या प्रीटर्म लेबर है तो भी वहाँ पे कोइटस नहीं करना है। और ट्रैवल के लिए है कि जो जहाँ पे जर्क वाली जर्नी हो, जहाँ पे झटके लगने वाली, उसको शुरू के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और लास्ट के 6 वीक में अवॉइड करना है। और लंबी जर्नी करना है तो रेल रूट
को प्रिफर करना चाहिए, न कि बस रूट को। और जो एयर ट्रेवल हवाई यात्रा है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है जहाँ पे प्लेसेंटा प्रीविया, प्री एक्लेम्सिया, सीवियर एनीमिया, सिकल सेल डिजीज हो, वैसी कंडीशन में हवाई जहाज़ की यात्रा मना कर देनी चाहिए। स्मोकिंग और एल्कोहल है तो दोनों के स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि हैवी स्मोकिंग से बेबी स्मॉलर हो जाता है और मोर चांस ऑफ एबॉर्शन, क्योंकि हैवी स्मोकिंग से कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो ऑक्सीजन जो कैरिंग सेल्स है उसको कम रिप्लेस कर देता है, तो ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंच नहीं पाता है। अल्कोहल लेने से क्या होता है, फीटल में माल डेवलपमेंट और ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होता है, इसलिए इन दोनों को अवॉइड करना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए। इम्यूनाइजेशन रूटीन फॉर द टिटेनस, नॉर्मल प्रेगनेंसी में टिटनेस के लिए देते हैं टिटनेस टॉक्साइड 0.5 ml IM इंजेक्शन देते हैं। ये 6 वीक के इंटरवल पे देना चाहिए, 2 डोजेस। फर्स्ट देना चाहिए 16 to 24 वीक्स पे, मतलब चौथे पाँचवें महीने में देना चाहिए। और अगर प्रीवियसली वो इम्यूनाइज्ड है तो बूस्टर डोज 0.5 ml दे देना चाहिए लास्ट ट्राइमेस्टर में। लाइव वायरस वैक्सीन जैसे मम्स है, मीजल्स है, रूबेला है, ये सब प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं देना चाहिए। रेबीज़, हिपेटाइटिस AB एंड टिटनेस टॉक्साइड TT ये प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। जनरल एडवाइस कि उसको एंटीनेटल चेकअप को पॉजिटिवली जो भी शेड्यूल डेट है उस पर उसको करना, आके अटेंड करना है। अगर उससे पहले भी अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे कि उसको सीवियर हेडेक हो जाए, नींद नहीं आ रही हो, रेस्टलेसनेस हो गया, यूरिन में कोई प्रॉब्लम हो गया, एपिगैस्ट्रिक पेन, वोमिटिंग या स्कैंटी यूरिनेशन, कम यूरिनेशन हो रहा है, तो तुरंत वो अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करे और उसको हॉस्पिटलाइज होने के लिए बोलेंगे। जबकि उसको पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ जाए, मतलब ऑनसेट ऑफ लेबर हो गया, या सडन गश ऑफ द वाटरी फ्लूइड, मतलब प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो रहा है तब, या फिर कोई वेजाइनल ब्लीडिंग एक्यूट हो रही, तो इस कंडीशन में उसको एडवाइस करना है कि आपको हॉस्पिटलाइज हो जाना है। तो ये ANC यहाँ पे कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन मैसेज मी एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर द अपकमिंग लेक्चर्स। थैंक यू।